नमस्कार। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह 7:30 बजे से बिहार पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही पंचायत अधिनियम जो बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई 2006 में, उसे गांव के लोगों को हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, इस पर हम लोग प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे सभी मित्रों से मिलकर हम चर्चा करते हैं। आप सभी पिछले कई दिनों से वार्ड सभा के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वार्ड सभा के माध्यम से गांवों का विकास करने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा है, उस बातों को हम आपके सामने शेयर करते हैं किताबों के माध्यम से। ग्रामीण समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, बहुत बारीकी से पंचायत अधिनियम बनाई गई है 2006 में, और उसके तहत वार्ड सभा एक अहम बिंदु है, एक अहम कड़ी है, जिसे ग्रामीण समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जा सकता है। और यह विषय व्यक्तिगत रूप से मेरा हमेशा रहा है कि ग्रामीण समस्या एवं समाधान, तो ग्रामीण समस्याओं की समाधान हम हरदम बोलते हैं कि पंचायत एक्ट से ही संभव है। बगैर पंचायत सरकार के गांवों का विकास नहीं है। इसलिए मैं आम लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जन जागरूकता अभियान भी गांव में हम चलाते हैं। कल 21 तारीख से निश्चित रूप से हम गांवों के अंदर भी जाने वाले हैं। तो पिछले कई दिनों से वार्ड सभा की चर्चा हम कर रहे हैं, जो वार्ड सभा के अंदर क्या क्या करना है। धारा 170 को उपधारा 4 के आज अंग की चर्चा हम करेंगे। सीधे हम विषय पर चलते हैं। हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि वार्ड सभा का आयोजन कैसे होगा, वार्ड सभा में गांवों की समस्याओं का निदान कैसे होगा, योजनाओं की चयन करना, व्यक्तिगत योजनाओं की चयन करना, और फिर हम लोगों ने गलत तरीके से अगर कोई चयनित लाभान्वित सरकार से हो गया है तो उसको कैसे हम रद्द कर देंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया है कि वार्ड सभा जो तय करती है ग्राम पंचायत में क्या निर्णय होता है। फिर वार्ड के सदस्य, चूंकि ग्राम पंचायत के भी सदस्य होते हैं और वार्ड सभा के अध्यक्ष होते हैं, तो फिर वार्ड सभा में आकर वो बताते हैं, इसकी भी चर्चा हमने किया है। और आज अंगों में हम बिल्कुल आपको एक लाइन हम पढ़ देते हैं, तब उसका विश्लेषण करेंगे। तो सीधे अंगों में देखिए क्या कह रहा है किताब में। विकास योजनाओं के लिए नगद या जिन्स दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना, यह एक लाइन है। लेकिन इसको आप नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो आ जाते हैं, बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण नहीं किए लेकिन जनता का विश्वास अर्जित करके चुनाव जीत गए। तो प्रजातंत्र में तो सब लोग को जीतने का अधिकार है, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो गांव की बनती है उसमें तो अच्छे लोग होते हैं ना, लेकिन वार्ड सभा में तो सब विद्वान बैठते हैं, अशिक्षित शिक्षित सभी प्रकार के लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर तो ये हम आपको बताता हूँ। विकास योजनाओं के लिए नगद, यानी इसका मतलब हुआ कि सरकार जो है गाँव में जो विकास योजना आपने तय किया, 4 दिन पहले हमने बताया था कि कौन पुल बनना है, कौन पुलिया बनना है, कौन सड़क बनाना है, ये आपको तय करना है। तो उसमें जो पैसा आती है उसको कह रहा है नगद या जिन्स, दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक। अब जिन्स पॉइंट वाला जिन्स नहीं,
नगद मने नगद राशि भी सरकार देती है, और सरकार जिन्स यानी अनाज, गल्ला जिसको कहते हैं, पहनने वाला जींस नहीं, जींस मने अनाज, यानी सरकार अनाज भी देती है और नगद भी देती है। दोनों रूप में सरकार जो है आपको विकास करने के लिए पैसा भेजती है, और उसको आप गांवों के अंदर बैठ करके इसको तय करना है। तो गांवों के अंदर बैठ करके क्या तय करेंगे? जो आपने पिछली मीटिंग में आपने प्रस्ताव लिया कि कौन सा रोड बनना है, कौन सा पुलिया बनना है, प्राथमिकता आप ही को तय करना था। तो प्राथमिकता तो आपने तय कर लिया, उसके हिसाब से उस नगद राशि को उस योजनाओं में आप खर्च करते हैं, और फिर 3 महीना में जो वार्ड सभा होगा फिर उसकी आप समीक्षा करते हैं। यह कानून है। लेकिन यदि गांवों के अंदर वार्ड सदस्य को यह जानकारी नहीं होगा, हम समझते हैं कि जानकारी के अभाव में बिहार के वार्ड सदस्य बैठक नहीं कर पाते, या उनको दलाल और बिचौलिया बहका देता है। यह सब कीजिएगा तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है? मैं बिल्कुल वार्ड सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपको ज़्यादा लाभ है कि वार्ड सभा आप कराइए, इसको किताबों को गाँव में पढ़िए, या हम तो रोज लिख देते हैं हेडिंग में। तो विकास योजनाओं के लिए नगद और जींस दोनों रूप में, तो आजकल जींस यानी अनाज तो सरकार दे नहीं रही है, नगद दे रही है। साफ इसका मतलब हुआ कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के पास जो पैसा आएगा इसका टेंडर नहीं होगा, इसमें अभिकर्ता बहाल नहीं होगा, यानी वह पैसा गांवों के लोगों के देख रेख में खर्च करना है। उसका सिर्फ एस्टिमेट सरकार बनवा देगी और गांव के लोग बैठेंगे और उस रुपया को खर्च कर देना है। ये तो कोई टेंडर नहीं हो रहा है। एक मैंने स्पष्ट है। फिर कह रहा है कि अंशदान। अब अंशदान लंबी विषय है, अब इसको समझ लीजिए। अंशदान एवं स्वैच्छिक श्रमदान, तो स्वैच्छिक श्रमदान भी एक लंबी विषय है, लेकिन अंशदान को समझना चाहिए हम लोगों को सबसे पहले कि सरकार भी आपको समय समय पर कई योजना चलाती है, जैसे श्रम डिपार्टमेंट। अब श्रम डिपार्टमेंट में जाइएगा तो वहां सरकार कहती है कि आप थोड़ा अंश लगाइए और हम सब कुछ आपका करने के लिए तैयार हैं। यानी आप मजदूर हैं, जो सरकार की योजनाओं के लिए नगद राशि आई है और उसमें जो मजदूर हमारे काम कर रहे हैं उस मजदूरों को भी हम अलग से सुविधा देना चाहते हैं। ये सरकार श्रम डिपार्टमेंट पे बना दिया। लेबर कार्ड, तो लेबर कार्ड मनरेगा में भी बनता है और लेबर कार्ड श्रम डिपार्टमेंट में बनता है। अब श्रम डिपार्टमेंट में 50 रुपया का मात्र रजिस्ट्रेशन होता है, यानी आपको अंशदान लगाना है। एक लेबर को कितना लगाना है? मात्र 50 रुपया। और 50 रुपया आप जैसे ही लेबर ऑफिस में जा करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर आपको साइकिल खरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा। आपको साल में 5,000 रुपया आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए मिल जाएगा। आपको यदि घर की मरम्मती कराना है तो 20,000 रुपये मिल जाएगा। आपकी 2 बेटी रजिस्ट्रेशन कराने के 3 साल के बाद 2 बेटी की शादी में 50-50 हज़ार रुपये सरकार दे देगा। आपके सभी बच्चे और बच्चियों को आपको BA तक का, स्नातक डिग्री तक का सभी शिक्षा मुफ्त है। हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगा। आप काम करने के दरमियान तो उसमें भी आपको 5 लाख रुपया का बेनिफिट मिलेगा। यदि राज्य से आप बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, वहां अगर मृत्यु हो जाती है तो वहां भी आपको 5 लाख रुपया देने का सरकार ने प्रावधान किया है। तो आप लगाए कितना? मात्र 50 रुपया के अंशदान अगर लगाते हैं तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा वार्ड सभा में। तो यह वार्ड सभा होगा तब न वार्ड के सदस्य और वहाँ कानूनी विशेषज्ञ लोग जो गांव के बैठेंगे, इस पर चर्चा किया जाएगा कि इस गांव में कौन कौन मजदूर है, कौन कौन मजदूर जो है मिट्टी काटने वाला है तो उसको मनरेगा में लेबर कार्ड बनेगा, और कौन कौन टेक्निकल मजदूर है, आपको बिल्डिंग बना रहा है। कई टेक्निकल मजदूर होता है जो आप समझते हैं, कोई रोड में काम करता है, कोई पुल में काम करता है, कोई पुल निगम में काम करता है, कोई पिच बनाता है, कोई ईंटा का करता है। तो ये अलग अलग लोग हैं जिसको 15,000 रुपया सरकार लगा। कितना? 50 रुपया। घर मरम्मती के लिए मिला 20,000। 15,000 रुपया आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, औजार वगैरह जो खरीदना है उसको मिलेगा। साइकिल खरीदने के लिए मिलेगा।
और आपको जीवन भर 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य इलाज के लिए पैसा मिलेगा। जो आयुष्मान भारत चला हुआ है वहां आपको अलग से आयुष्मान भारत की रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सिर्फ 50 रुपया आपको 5 वर्ष पर आपको सिर्फ रिन्यूअल करना है। अंशदान कितना देना है? तो मात्र 50 रुपया। तो ये कह रहा है कि सरकार कुछ दे रही है नगद, जो उस योजनाओं को करेंगे, और उस योजनाओं में जो करते हैं मजदूरों को थोड़ी अंशदान लगाना है। तो अब आम वार्ड सभा नहीं होगा तो मजदूरों की पहचान नहीं होगी। आज जब मजदूरों की पहचान नहीं होगी तो यह सरकार के घर में पैसा रह जाएगा, और नहीं तो गलत लोग भी जो मजदूर नहीं है गांव में, वो भी अफसर से लेबर अफसर है ब्लॉक में, हर ब्लॉक में लेबर अफसर है, उस लेबर अफसर को वार्ड सभा में बुलाइए। वार्ड सभा में नहीं आता है तो वार्ड सभा का डिसीजन ग्राम सभा में जाता है, तो ग्राम सभा में बैठिए। तो ग्राम सभा में जब आप बैठेंगे तब जा कर के जो है उसका न्याय होगा। वहाँ लेबर के ब्लॉक भर का अफसर रहता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक ब्लॉक में इसको सभी कानून को एक धरातल पर उतारा जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। तो ग्राम सभा में ब्लॉक के सभी अफसरों को बैठना है। ये अलग बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सुधार की हम लोग गुंजाइश कैसे हो इस पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं। लड़ाई और झगड़ा से समस्या का समाधान नहीं होगा। गाँव की जो समस्या है, ग्रामीण जो समस्या है, उसकी समाधान इसी रूप में किया जा सकता है कि हम आप वार्ड सभा में बैठने की आदत बनाएंगे। स्वैच्छिक श्रमदान आप तो समझ गए। अंशदान क्या है, जींस क्या है, यानी गला, तो ये आजकल आ नहीं रही सरकार से, सरकार नगद दे रही है। उसकी विकास वो करेंगे जिसका लेबर कार्ड है, या मनरेगा में हो या श्रम डिपार्टमेंट में हो। इसको कह रहा है कि वैसे मजदूरों को प्राथमिकता देना है। अब आइए स्वैच्छिक श्रमदान। स्वैच्छिक श्रमदान क्या है? स्वैच्छिक श्रमदान गांवों की सामूहिक समस्या जिसको सभी लोगों को मिलने से श्रमदान करने से हो जाता है, या गांव में कोई नीडी है, कोई देखने वाला नहीं है, एकदम महागरीब है, उसको कमा के खिलाने वाला भी कोई नहीं है, तो गांव भर के लोग, तो वहाँ जो मजबूत लोग हैं, ये वार्ड सभा में चर्चा हो कि उसका कैसे कल्याण होगा, उसको हम क्या श्रमदान कर सकते हैं। सब लोग कुछ कुछ देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। कोई बड़ी समस्या गांव में दिख रही है जहां अब हरदम सरकार को ही नहीं खोजिएगा ना, तो आम लोगों के सहयोग से बड़ी काम हम लोग कर सकते हैं। गांवों के अंदर अपनी श्रमदान करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं वार्ड सभा में बैठ करके। लेकिन वार्ड सभा में आप बैठने की आदत नहीं लगाएंगे तो गांवों का विकास, ग्रामीण समस्या एवं समाधान इसी को कहते हैं। गांवों की जो अपनी समस्या है उसकी समाधान हम श्रमदान से करेंगे कि अंशदान से करेंगे, कि सरकार के द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है नगद या जींस, नगद या अनाज, तो अनाज तो आजकल सरकार दे नहीं रही है, लेकिन हम लोग जब 2001 में प्रमुख रहते थे तो उस समय सरकार अनाज भी देती थी। तो इसलिए कानून बनाने वाला तो भाई विद्वान लोग बैठते हैं, तो हर एंगल से इसको बनाए हैं। इसी को कह रहा है अंगों में कि विकास योजनाओं के लिए नगद एवं जींस दोनों रूप में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करके गांवों का विकास किया जा सकता है। तो यदि वार्ड सभा होगा तब न इतना भाषण होगा। तो वार्ड सदस्यों की कितनी बड़ी जवाबदेही है। तो वार्ड सदस्य की एक बड़ी भूमिका है समाज निर्माण में। यदि वार्ड सभा में वो ज्ञान उनको नहीं होगा, वार्ड सभा विषय देता है, तो जब वार्ड सभा से ये वार्ड सदस्यों को आप लोग गांव में बताइएगा, या जो वार्ड सदस्य सुन रहे होंगे उनको एक बड़ी लाभ हो जाएगी। क्योंकि वार्ड सदस्यों को उदार होना पड़ेगा, सभी लोगों की एक एक बातों को वार्ड सभा में सुनना होगा। तो विषय आने से क्या होता है, जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वार्ड सभा में पास कर देने से तो लागू नहीं हो गया, लागू तो होगा ग्राम पंचायत से ना। तो वार्ड सभा के डिसीजन जाएगा ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में जो डिसीजन होगा वह जो है ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी, माननीय सरकार की बैठक, मुखिया और वार्ड कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, तो वार्ड सभा में गांव के लोग जब प्रस्ताव दे देंगे, यानी हथियार मिल गया वार्ड सदस्य को,
तो अब उसको ले जाकर के मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य मुखिया जी के सामने संघर्ष करेंगे, और मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक में सभी विभाग बैठा हुआ रहता है, सभी अफसर रहता है कार्यकारिणी की बैठक में, और उस कार्यकारिणी की बैठक में जो आपका वार्ड सभा में डिसीजन हुआ होगा उसको वहां लागू कराइए। और जब लागू हो जाएगा और जब ग्राम पंचायत से काम आप करवा दीजिएगा तो फिर 3 महीना में जब वार्ड सभा होगा तो एकदम कड़ा होकर बैठिएगा और गांव के लोगों को बताइएगा आप लोगों ने जो जो तय किया था उसका हम जो है ग्राम पंचायत में लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं और उसको हम लागू करा दिए। तो कितनी बड़ी जवाबदेही है। अब वार्ड के सदस्य ही वार्ड सभा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, गांव के लोग वार्ड सभा में नहीं जाएंगे, आप कहिएगा कि राज्य सरकार दोषी है, आप कहिएगा केंद्र में बैठा हुआ सरकार दोषी है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना। राज्य में आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं, परमानेंट बैठे हुए हैं, वहां अगर सरकार कोई दूसरा ही व्यक्ति बैठ जाएगा तो वार्ड सभा नहीं होगा तो हो जाएगा, मुख्यमंत्री को बदल दीजिएगा तो वार्ड सभा डिसीजन हो जाएगा। और राज्य सरकार अलग है और पंचायत सरकार अलग है, तो राज्य सरकार को अपने जाल से फुर्सते नहीं है तो पंचायत सरकार के जाल में कहाँ जुड़ाएगा। पंचायत सरकार का जाल में जुड़ाना होगा तब तो विकास उसका अपना छूट जाएगा ना। उसका काम है धन भेजना, केंद्र सरकार का काम है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा भेजना। अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा नहीं आती है तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। भैया पैसा जब आपको आ गया तो अब बहुत जगह सुनते हैं मुखिया लोग भी राज्य सरकार के प्रति बोलता है, तो ये तो अलग बात है, हास्यास्पद है। मुखिया बड़ी कुर्सी होती है, मुखिया गवर्नमेंट होती है ना, वह सरकार है, मुखिया जो है सरकार होती है ना। अब मुखिया और वार्ड का एक बड़ी जवाबदेही है, ग्रामीण समस्याओं की समाधान में अहम भूमिका है। इसी को तो हम जागरूक कर रहे हैं और इसी के लिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे सामने सुन रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी बिहार पंचायत राज एक्ट को मंगाइए। अपने अपने पुराने वार्ड सदस्य से, पंचायत समिति के सदस्य के घर में ये 4-4 किताब रखा हुआ है। कोई मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, आप भी अपने जिस जगह पर है जवाबदेही लें और वहां के वार्ड सदस्य को बतावें कि आपकी कोई नुकसान नहीं है। उसको दलाल और बिचौलिया तो समझाएगा ही, उसको तो दलाल कहेगा ये सब करिएगा तो आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि उसकी दलाली प्रथा बंद हो जाएगी। जैसे ही वार्ड सभा होगा उसकी दलाली बंद हो जाएगी, तो वार्ड सभा होगा तो वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़ जाएगी और ग्राम पंचायत के मुखिया का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि गांवों की समस्या आएगी वार्ड में और वार्ड से ग्राम सभा में, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में समस्या जाएगी और पंचायत समिति से जिला परिषद में समस्या जाएगी और जिला परिषद से तब न जिला योजना में जाएगी और जिला योजना में जब समस्या जाएगी तब न राज्य सरकार का बजट बनेगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन वार्ड सभा आप नहीं कीजिएगा तो कोई राज्य का काम रुक जाएगा, किसी के बिना किसी का काम रुक जाएगा, लेकिन विकास अधूरा होगा। इसलिए एक कड़ी बना हुआ है। अंत में ये कहते हुए यह कड़ी को जिला को मजबूत करने के लिए वार्ड सभा की भूमिका अहम है। वार्ड सभा में ही आपको जितना भी गांवों की समस्या है उसकी चर्चा करने के लिए कानून कह रहा है। आज देख लीजिए ना, 5 दिनों से मैं वार्ड सभा के में क्या क्या करना है हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कम से कम 10 दिन लगेगा वार्ड सभा में क्या करना है इस पर चर्चा करने में। फिर कल हम चर्चा करेंगे आगे के विषय पर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चूंकि लंबी, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं तो सुनने में दिक्कत है, 20 मिनट के अंदर समाप्त कीजिए। तो हमें भी लगता है कि इसके अंदर में ही हमको रहना चाहिए। चलिए, आज जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, आनंद सिंह जी हैं, डॉक्टर श्यामाकांत कुशवाहा जी हैं, अनोख कुशवाहा जी हैं, बहुत से लोग हैं। आप सबका मैं आभार प्रकट करते हुए कि आप चाहते हैं कि गाँव की विकास हो। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे यदि आप लोगों को किताब पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं
तो प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे सुनिए, या मैं सभी कोशिश करता हूं कि जो भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं वो उसके व्हाट्सएप पर मैं प्रतिदिन भिजवा देता हूं, और यूट्यूब पर भी मैं देता हूं, ट्विटर पर भी मेरा रहता है, पब्लिक न्यूज पर आता है, फेसबुक पर आता है, फेसबुक पेज पर मैं लाइव ही कर रहा हूं। तो आप सब थोड़ा सा सब लोग चल देंगे, बहुत से मित्र को मतलब कि इसको शेयर भी हम आग्रह करते हैं, रोज करते हैं। आप जितना शेयर करेंगे तो इसमें से एक लाइन भी मैं कानून से बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वार्ड और मुखिया का दोस्ती कैसे हो, वार्ड और मुखिया को अंतरात्मा को जगा देना है, मुखिया जी को एहसास करा देना है। ये अभी आएंगे उनके विषय पर। जिस दिन मुखिया अपने कर्तव्य को समझ लेगा, अपने अधिकार को तो समझ लेता है, कर्तव्य को नहीं समझते हैं वो लोग। जिस दिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करना मुखिया समझ लेंगे, उस दिन इस देश को विकास करने से कोई इस धरती पर रोक नहीं सकता है। उसी दिन इस देश का 1 माह में अगर शिक्षा का अभियान को ठीक करना चाहे तो ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। यही नहीं समझ में आ रहा है। 29 विभाग का मालिक ग्राम पंचायत है। 29 विभाग में स्वास्थ्य में जो करना है करिए ना, कौन रोके हुआ? शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य है, कृषि है। तो कि मुखिया जी के कार्यकारिणी के बैठक में किसान सलाहकार आता ही नहीं है, हेडमास्टर को बुलाते ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम को आप बुलाइए नहीं कीजिएगा, ये आगे बताएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि मुखिया को अंतरात्मा को जगाना है, वार्ड सदस्य के अधिकार को बताना है, वार्ड सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, दलाल और बिचौलिया से बचा दीजिए। पंचायती राज के माध्यम से गांवों का विकास होगा। चलिए कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।